नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार के उपचुनाव में तरारी सीट पर प्रशांत किशोर का जादू नहीं चलेगा, ऐसा कहना कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि इस सीट पर उनकी पार्टी जनसुराज की स्थिति पहले से ही कमजोर रही। तरारी विधानसभा सीट बिहार के रोहतास जिले में स्थित है और ये क्षेत्र लंबे समय से स्थानीय नेताओं और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रभाव में रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाने के बाद कई चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक उनकी पार्टी को विधानसभा चुनावों में प्रभावी प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका उद्देश्य बिहार में राजनीतिक बदलाव लाना था। हालांकि चुनावों में उनकी पार्टी की बढ़त काफी कम रही है और उन्हें बड़ी सफलता अब तक नहीं मिल पाई। इस कारण उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव सवालों के घेरे में है, खासकर जब बात तरारी सीट की हो रही हो, जो बिहार के कोई राजनीतिक ताकतों द्वारा छूट नहीं पाई है और कई राजनीतिक ताकतों द्वारा घिरी हुई है। तरारी सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और भाकपा माले से राजू यादव के बीच हो रहा है। ये दल पहले से ही सीट पर मजबूत स्थिति में अपने आप को कायम रखी हुई है और इनकी जो है जड़ें गहरी बताई जा रही है तरारी में। ऐसे में पीके के उम्मीदवार किरण देवी की स्थानीय मुद्दों और सामाजिक सक्रियता में भागीदारी ने उसे इलाके में प्रसिद्ध चेहरा तो बना दिया है, पर सवाल ये उठता है कि क्या तरारी की जनता दो जमे हुए राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर किरण देवी को चुनेगी? बता दें कि शुरू में जनसुराज पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, उन्हें उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, लेकिन उनकी मतदाता पत्रता में संबंधित कुछ चुनौतियों के बाद किरण देवी को एक उम्मीदवार के रूप में, एक नई उम्मीदवार के रूप में उपयुक्त किया जाने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को इस क्षेत्र में जड़ें नहीं जमा पाते, तब तक तरारी जैसे कठिन इलाकों में उनका राजनीतिक जादू चलना संभव नहीं है। प्रशांत किशोर का जादू आमतौर पर तभी चलता है जब वे किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन या बदलाव के रूप में सामने आते हैं, जैसे ही उन्होंने बदलाव की बात की थी। लेकिन तरारी जैसी सीटों पर उनका काम करना और वहां पे उतर पाना आसान नहीं है, जहां पर पारंपरिक राजनीतिक समीकरण काम करते रहते हैं। यहाँ के लोग अपने मुद्दों को लेकर अधिक व्यवहारिक होते हैं और वे बड़ी बातों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि तरारी सीट पर प्रशांत किशोर का जादू न चलने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें एक मजबूत चुनावी मशीनरी और स्थानीय नेतृत्व का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी तक उनकी पार्टी के पास नहीं है। आने वाले दिनों में यदि ये इस सीट पर किसी प्रकार का प्रभाव डालना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।